जैसे ही हम आज अपनी ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं, मैं आपको उस ठंडे आंगन में वापस ले जाना चाहता हूं जहां पतरस आग के पास खुद को गर्म कर रहा था। आपको याद होगा कि चारों सुसमाचारों में इस घटना का उल्लेख है और मुझे नहीं लगता कि इसका कारण पतरस को अपमानित करना है, बल्कि इसलिए है क्योंकि प्रभु जिन्होंने इसे दर्ज करने के लिए प्रेरित किया, हमारे लिए पतरस की असफलता से बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि इसका कारण यह है कि पतरस की असफलता कई बार हमारी असफलताओं जैसी होती है। अब यीशु को गतसमनी के बाग में गिरफ्तार कर लिया गया है और पतरस यूहन्ना के साथ सैनिकों का पीछा करते हुए महायाजक के आंगन में पहुंच गए हैं। यूहन्ना के कुछ व्यक्तिगत संबंध हैं और वह उस गर्म घर के अंदर प्रवेश पा लेता है, लेकिन पतरस आंगन में अकेले ठंडी रात की हवा में कांप रहा है। अब यहां हमारे सामने 3 दृश्य खुलते हैं। पहला दृश्य हमारे लिए मत्ती अध्याय 26 में दर्ज है और मैं पद 59 से पढ़ रहा हूं। अब पतरस बाहर आंगन में बैठा था और एक दासी उसके पास आई और बोली, तू भी यीशु गलीली के साथ था। वैसे ध्यान दें कि वह यीशु को यीशु मसीह, यीशु चमत्कारी या यहां तक कि यीशु रब्बी भी नहीं कहती, बल्कि यीशु गलीली कहती है। अब हम इतिहास से जानते हैं कि उन दिनों किसी को गलीली कहना एक अपमानजनक शब्द था। यह एक तिरस्कार था, यह एक आलोचना थी। उन दिनों गलीलियों को अनपढ़ और पिछड़ा माना जाता था, खासकर उन यहूदियों द्वारा जो यरूशलेम नगर में रहते थे। तो उसकी आवाज में यह उपहासपूर्ण लहजा पकड़े जब वह प्रभावी रूप से कहती है, तो तुम उस अनपढ़ बढ़ई के चेलों में से एक हो, है ना? यही वह कहना चाहती है। फिर पद 70 में आगे लिखा है, लेकिन उसने सबके सामने इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। सोचिए, कुछ घंटे पहले ही पतरस 600 सशस्त्र सैनिकों का सामना करने को तैयार था, लेकिन अब वह उपहास से चौंक गया है। इसमें एक सिद्धांत सीखने लायक है। यह है, किसी बड़ी लड़ाई में साहसी होना किसी छोटी लड़ाई में जीत की गारंटी नहीं देता। देखिए, पतरस बगीचे में बड़ी तलवारबाजी के लिए तैयार था, लेकिन वह एक छोटी सी दासी लड़की के लिए तैयार नहीं था। अब दूसरा दृश्य कुछ समय बाद घटित होता है। यूहन्ना का सुसमाचार हमें बताएगा कि पतरस बाहर अंगीठी के पास खड़ा होकर अपने आप को ताप रहा था, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 18 में लिखा है। और इसी समय मत्ती का विवरण यहाँ अध्याय 26 में पद 61 में एक और बात जोड़ता है। और जब वह द्वार की ओर गया तो एक और दासी ने उसे देखा और वहां खड़े लोगों से कहा, यह मनुष्य यीशु नासरी के साथ था। और उसने फिर शपथ खाकर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। ये दासियां पतरस का पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। यहां पतरस के शब्दों को इस तरह भी कहा जा सकता है, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं यीशु को नहीं जानता। इस बिंदु पर सीखने के लिए एक और सिद्धांत है। यह है, झुंड में सबसे सुरक्षित भेड़ें वही होती हैं जो चरवाहे के सबसे करीब होती हैं। देखिए, यहां पतरस तो उल्टी दिशा में जा रहा है। शायद अब तक उसने घर के अंदर धार्मिक नेताओं की चिल्लाहट और धमकियां सुन ली हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है, तो पतरस सोचता है, मुझे लगता है मुझे अपने और प्रभु के बीच थोड़ा फासला बना लेना चाहिए, शायद मैं यहां से जिंदा निकल जाऊं। अब वह आंगन में और भी दूर चला गया है। जानते हैं, शायद आज प्रियजनों, आप मसीह में अपने विश्वास के कारण दबाव में हैं। तो मैं आपको बता दूं, यीशु से दूरी बनाना आपको कुछ समय के लिए राहत तो दे सकता है, लेकिन यह आपको बड़ी असफलता के लिए तैयार कर रहा है। अब हमारे पास तीसरा दृश्य है जो लगभग 1 घंटे बाद घटित होता है। लूका अध्याय 22 हमें बताता है कि एक और अभियुक्त बोल उठता है। यूहन्ना अध्याय 18 हमें विशेष रूप से बताता है कि यह व्यक्ति मलखुस का रिश्तेदार था, वही आदमी जिसका कान पतरस ने बगीचे में काट दिया था। खैर, खबर जाहिर तौर पर पूरे यरूशलेम में फैल गई है और उन्होंने पहले ही पतरस की तस्वीर ऑनलाइन डाल दी है। यूहन्ना लिखते हैं कि यह आदमी पतरस से कहता है, क्या मैंने तुम्हें बगीचे में उसके साथ नहीं देखा था?
तो इसके साथ ही अन्य लोग भी बोल पड़ते हैं। मत्ती का वर्णन यहां अध्याय 26 की आयत 73 में जोड़ता है। वहां खड़े लोगों ने पतरस से कहा, निश्चित ही तुम भी उनमें से एक हो, क्योंकि तुम्हारी बोली तुम्हें प्रकट कर देती है। देखिए, उसकी गलीली बोली है। तब पतरस ने अपने ऊपर शाप मंगाना और शपथ खाना शुरू कर दिया, मैं उस आदमी को नहीं जानता। खैर, पतरस सच कहें तो अब पूरी तरह घिर चुका है, लेकिन यीशु को अपना स्वामी स्वीकार करने के बजाय पतरस अब तक का सबसे मजबूत इनकार करता है। मत्ती का वर्णन हमें बताता है कि इसमें बार बार जोर जोर से शाप देना और शपथ खाना शामिल है, जो यह दर्शाता है कि भीड़ अब उसके खिलाफ हो गई है और यह संकेत देता है कि अब पतरस और भीड़ के बीच जोरदार बहस हो रही है। मत्ती यहां आयत 74 में लिखते हैं, और तुरंत मुर्गा बोला। अब इस बिंदु पर मैं एक ऐसी बात उठाना चाहता हूं जिसके बारे में कई ईसाई अनजान हैं। मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 14 की आयत 52 में लिखा है, और तुरंत मुर्गा दूसरी बार बोला। खैर, उदारवादी लोग इसे बाइबल में एक त्रुटि के रूप में दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने अपनी ज्ञान यात्रा में पहले ही सीखा है, सुसमाचारों के विवरणों को मिलाने से हमें सबसे संपूर्ण कथा मिलती है। इन प्रत्यक्षदर्शियों ने बस अलग अलग विवरणों पर ध्यान केंद्रित किया। मरकुस 14:8 के अनुसार पतरस के पहले इनकार के बाद मुर्गा एक बार बोला था, और वैसे यह परमेश्वर की ओर से पतरस के लिए एक कृपालु स्मरण था, और यह उसकी स्मृति को जगाने वाला स्मरण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने इसे अनदेखा कर दिया। और अब पतरस के तीसरे इनकार के बाद मुर्गा फिर से बोलता है, और जैसा कि मरकुस ने पद 72 में लिखा है, और पतरस को याद आया कि यीशु ने उससे कहा था, मुर्गा 2 बार बोले उससे पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। वैसे पुराने नियम में दोष सिद्ध करने के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता होती थी। ऐसा मानो यीशु इस मुर्गे को पतरस की असफलता का दोहरा गवाह बनने दे रहे हैं। तो इस दृश्य की कल्पना कीजिए। इस कथा के इस बिंदु पर उस घर के अंदर यीशु पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर थूका जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बाहर पतरस, जो उनका सबसे करीबी शिष्य है, अब शपथ खाकर और गालियां देकर कह रहा है कि वह यीशु को बिल्कुल नहीं जानता। कितना दुखद है। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने एक युवा मां के बारे में पढ़ा जिसने अपने घर में आग लगने पर अपनी छोटी बच्ची को बचाया था। वह आग की लपटों को चीरती हुई अपनी बेटी के कमरे में पहुंची और उसे बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले आई। इस दौरान उसके हाथ बुरी तरह जल गए और उसका चेहरा हमेशा के लिए झुलस गया। खैर, वह छोटी बच्ची बड़ी होकर एक लोकप्रिय किशोरी बन गई, और जब उसकी सीनियर क्लास ने एक नाव यात्रा की तो उसकी मां ने खाने पीने में मदद करने के लिए स्वयं सेवक के रूप में साथ जाने की पेशकश की। एक दोपहर लड़कियां डेक पर थीं और उन्होंने उस महिला के झुलसे हुए हाथों और चेहरे के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। तभी एक लड़की ने पूछा, दुनिया में वह बदसूरत औरत कौन है? यह न जानते हुए कि उसकी मां इतनी पास है कि सुन सकती है, उसकी अपनी बेटी ने कहा, मुझे नहीं पता। आप उस दुख और पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, है ना, जो उस मां ने उस दिन महसूस की थी। ठीक वैसे ही यीशु ने भी निश्चित रूप से उस घर के अंदर यही महसूस किया। अब अध्याय 22:51 में लूका लिखते हैं कि जैसे ही मुर्गा बोला, प्रभु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा। अब शायद यह किसी खुले हुए खिड़की या दरवाजे से हुआ हो, लेकिन उस पल में उनकी नजरें एक दूसरे से 1 या 2 सेकंड के लिए मिलीं। लेकिन पतरस ने प्रभु की आंखों में जो देखा वह नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि निस्संदेह दुख और पीड़ा थी। देखिए, यीशु पूरी तरह से परमेश्वर हैं, फिर भी वे पूरी तरह से मनुष्य भी हैं, और पतरस के इनकार से वे निश्चित रूप से टूट गए होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि उस संक्षिप्त नजर में पतरस की सांस रुक गई। उसे अपने इनकार की भविष्यवाणी याद आ गई और वह तुरंत अपराध बोध और दुख से भर गया। लूका यहां 22वीं आयत में लिखते हैं कि वह बाहर गया और फूट फूट कर रोया,
आप इसका अनुवाद इस तरह कर सकते हैं, वह बेकाबू होकर रो पड़ा। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि पतरस के बारे में फिर कभी न सुना जाए, लेकिन यहां सीखने के लिए एक अंतिम सिद्धांत है। वह यह है, बड़ी असफलता के बाद भी दयालु क्षमा मिल सकती है। क्या आपको लगता है कि आपने इतना बड़ा पाप किया है कि यीशु आपको क्षमा नहीं कर सकते? क्या आपने अपने प्रभु को इतना निराश किया है कि आपको लगता है वह अब आपसे प्रेम नहीं करते? क्या वह आपको छोड़ देना चाहेंगे? मुझे याद दिला दूं कि जब यीशु मृतकों में से जी उठे, मरकुस के सुसमाचार के 16वें अध्याय में लिखा है कि एक स्वर्गदूत उन स्त्रियों से जो प्रभु के शरीर पर सुगंधित तेल लगाने आई थीं, कहता है, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। और फिर इन स्त्रियों को यहां 7वीं आयत में निर्देश दिया गया, जाओ उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील जा रहा है, वहां तुम उसे देखोगे जैसा कि उसने तुमसे कहा था। अब पतरस का विशेष रूप से उल्लेख क्यों किया गया? मुझे लगता है क्योंकि वही एक शिष्य था जिसे लगा था कि यीशु कभी उसे फिर से देखना नहीं चाहेंगे। प्रभु उसे पहले से ही यह बता रहे थे कि उसे क्षमा कर दिया गया है। उसने उन आंसुओं और उस पश्चाताप को देखा था। वैसे यही बात आपके लिए भी लागू होती है, प्रियजन। अगर आपने किसी तरह से प्रभु को निराश किया है, तो आपकी असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। वह आपको खुले दिल से क्षमा करने और पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।